अगर वो गलत कर रही है तो गलत का विरोध करना सीखिए, वरना आने वाली आपकी पीढ़ी एक दिन आप पर शर्म करेगी और कहेगी कि जब हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा था। सनातन संस्कृति में जो अंग भंग व्यक्ति हो, वो व्यक्ति शंकराचार्य बन ही नहीं सकता। महाराज जी, जो वीआईपी और संत हैं, जो सपोर्टर्स हैं, अगर मैं कहूं तो मुझे परहेज नहीं होगा, सपोर्टर्स जो सरकार के हैं उनकी गाड़ी संगम नोट तक जाती है, लेकिन आपकी एक छोटी सी पालकी जाने में उनको बड़ी पीड़ा हुई और आपके शिष्यों को मारा गया। हाँ, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं वो नहीं कहते हैं, उनके हर अच्छे बुरे काम को अभिनंदित करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सरकार जो भी करे सबकी प्रशंसा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पुराने समय से जो सरकारें होती हैं, सत्ताधीश होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, अधिकतर को देखा गया है कि उनका चाटुकारों को पालने का स्वभाव होता है, इसलिए उनके लिए व्यवस्था वो कर देते हैं। महाराज जी खुद को यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री खुद को पीठाधीश्वर बताते हैं, गौरक्षक का हिंदू हितैषी बताते हैं, लेकिन उनके ही शासन काल में अगर मैं आपको बता दूं, एक युवा हूं, पीड़ा में हूं, क्योंकि सनातन धर्म को बचाने वाले आज उनकी इज्जत ये रह गई है कि उनको अपना प्रूफ देना पड़ रहा है कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं हूं। तो जो उत्तर प्रदेश है हमारा, पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले स्थान पे है बीफ एक्सपोर्ट करने में, पूरे देश विदेश में नंबर 1 पे है। भारत का 43% बीफ यहां से एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी अपने आप को गौरक्षक का पीठाधीश्वर कैसे कह सकते हैं महाराज जी? यही तो कालनेमी बना है कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। कहते हैं कि मैं गोरक्ष पीठ का अधीश्वर हूँ और गौ माता की हत्या 50,000 गाय रोज काटी जा रही है, ऐसा उन्हीं की पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा। अभी तक तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। 1200 टन गौ मांस पकड़ा गया नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। यहाँ के ये क्या है? ये दिखाता है कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, वेश धारण करके अपना एजेंडा चला रहे हैं, असली कालनेमी है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी आपके सपोर्ट में उतरते हैं? हमारे सपोर्ट की बात नहीं है, हमारा सपोर्ट क्यों करेंगे उप मुख्यमंत्री, लेकिन उनका जमीर जागा होगा, लगा होगा कि ये गलत हो रहा है, और ये भी एक प्रशासक होने के नाते कि इस समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। तो उनकी सोच अच्छी है, इसीलिए वो बोल पाए। महाराज जी, आप आंदोलन कब खत्म करेंगे? हम थोड़े शुरू किए हैं कि हम खत्म करेंगे, जिसने शुरू किया है उससे पूछिए कि वो कब खत्म करना चाहता है। हम तो जब तक वो करना चाहेगा हम तैयार हैं, खत्म वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैं एक छोटी सी बात कह के अपने विराम देना चाहूंगा कि अगर आप भी सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, कोई भी पार्टी के सपोर्टर्स हों, लेकिन अगर वो गलत कर रही है तो गलत का विरोध करना सीखिए, वरना आने वाली आपकी पीढ़ी एक दिन आप पर शर्म करेगी और कहेगी कि जब हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा था तो हमारे पूर्वज घर में बैठ के जय बीजेपी तय बीजेपी करने में लगे हुए थे, और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म को खत्म कर दिया गया। क्या होता है? लेकिन रामभद्राचार्य महाराज जी द्वारा ये लगाया जाता है कि ये शंकराचार्य नहीं है, ये सुख भोगने के लिए शंकराचार्य बने हुए हैं। आप ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं जो स्वयं एक पीठ बना के बैठे हैं। सनातन संस्कृति में जो अंग भंग व्यक्ति हो, वो व्यक्ति शंकराचार्य बन ही नहीं सकता है। पहली बात ये है, अगर उन्हें भी शास्त्रों का ज्ञान है तो उन्हें ये भी बोलना चाहिए। किसी पे सवाल उठाना, राजनीति करना, मैं आज कह लेता हूँ, मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग जैसे एक बिच्छू होता है, वो अपने जीवन के लिए अपनी माँ को खा लेते हैं। कुछ लोग राजनीति में सनातन संस्कृति को अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने लिए। लेकिन शंकर जो हमारी सनातन संस्कृति, जो सनातन काल से जो सनातन परंपराएं हैं, वो शंकराचार्यों की परंपराएं हैं। 4 पीठ हैं, शंकराचार्य से ऊपर कुछ नहीं। न कोई कथावाचक है, न कोई इस तरह के महामंडलेश्वर है, न कोई इस तरह के जो पीठासीन बैठे हुए ये हैं। ये कुछ बहुत सारे यथाकथित धर्म की राजनीति करने की बातें कर रहे हैं। आखिर किसके इशारे पर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को संगम में स्नान करने नहीं दिया गया और उनके शिष्यों की शिखा पकड़कर घसीटते हुए मारा गया? यहाँ की शासन प्रशासन मौजूद थी, फिर भी सवाल ये है, क्या कानून सिर्फ लाठी में लिखा होता है
क्या संविधान में लिखा है कि साधु संतों को मारा जाए? जिस संत ने जीवन भर त्याग सिखाया, संयम सिखाया, अहिंसा का रास्ता दिखाया, आज उसी संत को अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है यहाँ के शासन और प्रशासन द्वारा। अगर आज हम चुप रहे तो कल माघ मेला नहीं, हमारी आवाज डूबेगी। संत के साथ खड़े हो जाइए, अन्याय के खिलाफ बोलिए, सिस्टम से सवाल पूछिए कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है।